हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फार्मेसी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन और ड्रग्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। तो क्लिनिकल फार्मेसी की कुछ टर्म्स, कुछ डिटेल्स वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी को पढ़ने का मतलब ये है कि हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी ड्रग्स के बारे में बताता है। फार्माकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग्स के अंदर क्या साइंस है उसके बारे में जो बताने वाली जगह है वो है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को हमने दो पार्ट में बांट रखा है। फर्स्ट इज फार्मेकोडायनेमिक्स एंड दूसरी आ जाती है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स में बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो फार्मेकोडायनेमिक्स में हम पता करते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। हमने इसमें पता कर लिया है कि फार्मेकोडायनेमिक्स में ड्रग जो है बॉडी के लिए क्या इफेक्टिवनेस डालती है, जबकि फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम पता करते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग को बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसका कैसा एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है, उसके बारे में हम पता करते हैं। मतलब किसी भी ड्रग का मूवमेंट और उसका एल्ट्रेशन जो है बॉडी में होगा उसका पता करेंगे। उसके 3-4 पार्ट हैं, वो हैं, सबसे पहले होता है किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में दूसरी चीज़ होगी, एब्जॉर्ब हो गया, अंदर चली गई चीज़, तो अब उसको हम बांट के खाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको अपना अपना माल मिल गया तो वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे, उसका कंजप्शन करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हो गया। अब बचा कुचा जो है हम बाहर निकाल देंगे। बचा कुचा हमने बाहर निकाल दिया। अब बात यह है कि भाई हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि ड्रग तो है बॉडी को क्या करेगी। बॉडी मतलब फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्शंस जो बॉडी के ऊपर आएंगे उसको कंजम्पशन करने से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय कंज्यूमिंग द ड्रग। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, कि वो कहाँ जाएगी, कैसे रिएक्ट करेगी। एटलीस्ट भाई ड्रग ड्रग हम करते रहते हैं, ड्रग है क्या चीज़। ड्रग जो है WHO के हिसाब से ड्रग इज ए सब्सटेंस और प्रोडक्ट विच is used to modify or explore physiological system and pathological state for benefit of recipient. Drug is a substance or product which is used to modify or explore physiological system and pathological state for benefit of recipient। ठीक है। अब क्लिनिकल फार्मेसी की कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। कुछ जो टर्म्स पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आती है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है क्या। हम इसमें मेजर करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग
कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, उससे हमें पता चलता है डोज इंडिविजुअलाइजेशन। डोज इंडिविजुअलाइजेशन हमें पता चलता है। दूसरा आता है एडीआर। एडीआर इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज लाइक कोई भी जो ड्रग है उससे हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट जो भी नॉर्मल डोज पे, हायर डोज तो हमेशा टॉक्सिक होती है। इसके अलावा तीसरा है ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शन अलग अलग लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल, सेकंड इज फार्माकाइनेटिक्स एंड थर्ड इज फार्माकोडायनेमिक। 3 लेवल पे हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स बेस्ड कौन सी है। फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड, उसमें आपको पता ही है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन पे कौन सी होएगी? एब्जॉर्प्शन पे टेट्रासाइक्लिन देखेंगे, टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में वॉरफेरिन डिस्प्लेसमेंट, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में रिफाम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर को देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन की बात करें। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में देखेंगे प्रोबेनेसिड प्लस पेनिसिलिन, प्रोबेनेसिड प्लस पेनिसिलिन। ठीक है जी। अब एक रिएक्शन देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन की, CYP450 जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसके बेस्ड इंटरेक्शंस देखेंगे। मतलब CYP450 एंजाइम को कौन तो इंड्यूस करते हैं। इंड्यूसर में सबसे पहला आता है रिफाम्पिसिन, उसके बाद में कार्बामाजेपिन एंड फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल। रिफाम्पिसिन, कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटल। इंड्यूसर हो गए इनहिबिटर। इनहिबिटर की बात करें तो उसमें है एरिथ्रोमाइसिन, सिमेटिडीन, कीटोकेनाजोल। एरिथ्रोमाइसिन, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल जो है इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद में पॉइंट आता है मेडिकेशनल एरर्स। मेडिकेशन एरर प्रिस्क्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, डिस्पेंसिंग लेवल पे हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो सकता है। इसमें मेडिकेशन एरर में हाई रिस्क ड्रग कौन सी आएगी? इंसुलिन,
हेपेरिन और डिजॉक्सिन। फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस जो है स्टार्टेड इन 2010 इन इंडिया। इंडिया में इसका कमीशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ है? गाजियाबाद में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द डोज, फ्रैक्शन ऑफ डोज which reaching to systemic circulation। ओके, इसका फॉर्मूला जो है AUC ओरल अपॉन AUC IV। Seventh is VD, it is volume of distribution, कितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसका फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज क्लियरेंस। क्लियरेंस रेट क्या होती है? क्लियरेंस मतलब हमारा जो एलिमिनेशन किस लेवल पे हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन वुड बी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। टोटल क्लियरेंस किसको काउंट करते हैं हम? टोटल क्लियरेंस काउंट करते हैं रीनल प्लस हिपेटिक। रीनल और हिपेटिक को हम टोटल क्लियरेंस काउंट करते हैं। ठीक है जी। नाइन्थ इज हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज T.½ हाफ लाइफ वो है कि कोई भी ड्रग का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बॉडी में आधा कब रह जाता है, विच इज हाफ लाइफ। अब इसी फार्मेसी में हमारे पास पॉइंट्स आते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रास्तों से हम दवाई ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला रूट है लोकल रूट। लोकल रूट सस्ता रूट, उसमें कुछ भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि भाई आप लगा लो, हाथ से रगड़ लो, टॉपिकल रूट। इसमें हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे। एंड देन आता है हमारे पास डीपर एरिया के हिसाब से। डीपर एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इनफिल्ट्रेशन अराउंड नर्व, इनफिल्ट्रेशन अराउंड नर्व एंड इंट्राथीकल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन।
लिडोकेन का ये होता है। एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन वाला लगता है। फिर दूसरा आता है, ये हमारा हो गया लोकल। फिर हम सिस्टमिक कहाँ पे सिस्टमिक तरीके से ड्रग इंजेक्शन कर सकते हैं। पहला है ओरल, दूसरा है सबलिंगुअल, ओरल, दूसरा है सबलिंगुअल या बक्कल जिसको बोलते हैं। उसमें ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जाएगी। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जाएगी। इसमें लीवर हो जाता है बाईपास। तीसरा जो है वो है रेक्टल। रेक्टल आपको पता ही कौन सा है। रेक्टल में मोस्टली यूज होता है जब अनकॉन्शियसनेस होती है। ठीक है। चौथा की एक बात करें तो क्यूटेनियस। क्यूटेनियस स्लो होता है एंड प्रोलॉन्ग्ड। इसमें भी लीवर बाईपास होता है। ये ट्रांसडर्मल पेच जो आते हैं, अगर वो उनका एग्जाम्पल है। एंड फिफ्थ इज इनहेलेशन। सिक्स्थ जो है वो है नेजल। नेजल में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन। कौन से होते हैं? GnRH एंड डेस्मोप्रेसिन। आर यूज्ड। अगर सातवें की बात करें तो सातवां जो है वो है पेरेंट्रल। अब पेरेंट्रल में भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है सबक्यूटेनियस। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि स्मॉल अमाउंट ही आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इरिटेंट कोई भी ड्रग होगी ना, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें क्लासिफिकेशंस की बात करें, सबसे पहला है डर्मोजेट। डर्मोजेट है, उसमें आपको नीडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायर्ड है हाई वेलोसिटी जेट की। हाई वेलोसिटी जेट चाहिए। पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन, उसमें इम्प्लांट से क्या होगा कि जो भी ड्रग है उसका सस्टेन रिलीज होगा। उसी के साथ साथ में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो DOCA और टेस्टोस्टेरोन। अगला है सियालिस्टिक। सियालिस्टिक में क्या खास बात है? इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल और इसी के साथ साथ में बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट भी आते हैं। ये करते हैं प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, लेकिन वो तो पीछे वाला भी कर रहा था। प्रोलॉन्ग्ड रिलीज फॉर वीक्स एंड फॉर मंथ्स। सही है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है इंट्रामस्कुलर।
इंट्रामस्कुलर है। इंट्रामस्कुलर में जो ड्रग इंजेक्शन होगा वो होएगा कोई भी लार्ज स्केलेटल मसल में। अब लार्ज स्केलेटल मसल में होएगा तो वो कौन सी है हम देख लेते हैं। डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये वाली ड्रग्स में। एंड एक और है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस इसमें एक्वस कोई भी ड्रग होगी ना उसका एब्जॉर्प्शन होएगा फास्टर। इसको अवॉइड करना होता है कहाँ पे, एंटीकोगुलेंट वाले पेशेंट में। अगला आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस आता है। इंट्रावीनस में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा एज ए बोलस। एज ए लंप। बायो अवेलेबिलिटी जो है बायो अवेलेबिलिटी इज 100% and dose required is low। सबसे ज़्यादा ये रिस्क में रहता है, मोस्ट रिस्की ये रहता है। फिर उसके बाद में बात करें इंट्राडर्मल इंजेक्शन की। इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करें तो BCH वैक्सीन, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये सारे आ जाते हैं।